जब लौट के आया तो उसके हाथ में एक चाकू दिखाई पड़ा, लेकिन दोनों वहां से मौका देख करके छूट के निकल गए। उसका कहना है कि साजिद अकेला गया था, मैं नीचे खड़ा था। मैं आपका दोस्त अखलाक मेहरबान और आप देख रहे हैं हमारा चैनल अनोखी खबर। मैं आया हूं आज बदायूं हत्याकांड का खुलासा लेकर के। मैं आपको बताता हूं कि क्या वजह रही थी बदायूं हत्याकांड जिसकी वजह से ये हुआ है, और क्या वजह थी जो इन दो लड़कों ने दो मासूम बच्चों की हत्याएं की। आइए दोस्तों, पूरी घटना मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं। गौर से सुनिए कि कोई कुछ आभास लगा रहा है, कोई आइडिया लगा रहा है कि वजह क्या रही होगी। यानी कि पूरा देश आज परेशान है इस घटना को लेकर कि क्या वजह थी या क्या वजह रही होगी जो ये इन दो लड़कों ने उन मासूम बच्चों का कत्ल किया। तो दोस्तों चलते हैं जानकारी के आगे, जो कि बदायूं के एसएसपी आलोक प्रियदर्शी द्वारा खुलासा किया गया है। जैसा कि सभी को पता है कि साजिद और जावेद दो भाइयों ने इस घटना को अंजाम दिया है मिलकर। साजिद तो मौके पे मारा गया पुलिस एनकाउंटर में, जावेद फरार हो चुका था। तो पुलिस ने बरेली से 2 दिन बाद जावेद को भी पकड़ लिया था। जावेद को पकड़ने के बाद वहां के एसएसपी ने खुलासा किया है कि जावेद ने क्या वजह बताई थी जो कि इस घटना को अंजाम दिया है। दोनों भाई एक बार्बर शॉप पे वही काम करते थे जो पीड़ित परिवार के घर के बिल्कुल सामने है। वहां 4-5 साल से वो काम करते थे। इन दोनों भाइयों का पीड़ित परिवार के परिवार में आना जाना भी था। जावेद का कहना है कि बदायूं के पास में गांव से जहां वो रहते थे, वहां 8 साढ़े 8 बजे वो अपनी दुकान पर आए और उन्होंने दुकान खोली, साफ सफाई की और काम पर दोनों भाई लग चुके थे। 19 मार्च का ये वाकया है। 3-4 शेविंग का काम भी उसने जावेद ने किया था। 10 साढ़े 10 के आसपास जो साजिद था उसने जावेद से कहा कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है, मैं डॉक्टर के यहाँ अपने आप को दिखाने के लिए जा रहा हूँ, मेरी तबीयत बिगड़ रही है। पूछताछ में उसके पिता ने पुलिस को यह भी बताया था कि साजिद 8-10 साल की उम्र से ही बीमार रहता था, जिसके चलते बदायूं में ही छोटे सरकार बड़े सरकार पीर बाबा मज़ार पर उसका इलाज भी कराया था। उसके पिता ने यह भी बताया कि छोटे सरकार बड़े सरकार दरगाह के पास में ही काफ़ी समय तक वहां उसको लेकर के रहे इलाज के लिए। वहां एक झोपड़ी डाल ली थी उन्होंने ताकि उसके अंदर दिन रात रहा जा सके, और अपने बच्चे को लेकर वहीं पर झोपड़ी में रहकर छोटे सरकार बड़े सरकार दरगाह पर इलाज के लिए रहने लगे। किस तरीके की बीमारी थी ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन इससे ज्ञात ये ज़रूर होता है कि जाहिर है वो मानसिक रोगी था, और जिस समय वो बीमारी की आगोश में आता था तो वो आपे से बाहर हो जाता था, किसी के कब्जे में नहीं आता था, चीखता था, चिल्लाता था और रोग के कारण बहुत ही आक्रोश में आ जाता था, गुस्सैल हो जाता था। ये उसके परिवार वालों ने भी खुलासा किया है। उसके भाई जावेद ने इस बात का भी खुलासा किया है कि कई बार साजिद ने अपनी बीमारी से परेशान होकर के अपने आप को डैमेज करने का भी प्रयास किया था, यानी कि आत्महत्या करने की कोशिश भी की थी। एक बार तो उसने चूहे की दवाई भी खाई थी, जिसके चलते उसको बचा लिया गया था, उपचार सही टाइम पे करा करके, और साजिद को बचा लिया गया। अक्सर इसके चलते वो बहुत ही वायलेंट हो जाता था और घर वालों के काबू में नहीं आता था। जावेद का कहना यह भी है कि 1-1:30 बजे के आसपास साजिद ने जावेद से यह कहा था कि मेरी तबीयत खराब हो रही है और मेरा मन काम में नहीं लग रहा है। थोड़ी देर के बाद में साजिद कहने लगा कि अब मैं थोड़ा नॉर्मल दिख रहा हूँ। तो जावेद ने उससे कहा चलो अब तुम नॉर्मल दिख रहे हो तो अब दोनों भाई चलते हैं दुकान पर और वहाँ चिकन वगैरह बनाते हैं और वहीं चिकन खाते हैं। दुकान पे आने के बाद में 4-5 बजे शाम को साजिद फिर दुकान से चला जाता है, और आधा पौन घंटे के बाद में जब वो वापस आता है तो उसके हाथ में एक चाकू होता है। जावेद ने उससे ये भी पूछा कि इस चाकू को क्यों लाए हो, तो साजिद ने कहा कि रमज़ान का महीना है और चिकन वगैरह काटने के लिए मैं ये चाकू लाया हूँ। पुलिस ने उस व्यक्ति को भी पकड़ लिया है जहाँ से साजिद चाकू खरीद कर लाया था, और उस व्यक्ति से भी
पूछताछ चल रही है। उसके बाद में शाम को जो पीड़ित परिवार, उन्हीं की बार्बर कटिंग की दुकान के बराबर में उनका परिवार रहता है, जिसका नाम विनोद है। तो ये दोनों विनोद के यहाँ गए। साजिद विनोद के घर अंदर चला जाता है और जावेद बाहर खड़ा रहता है। लोगों ने भी वहाँ इस बात की पुष्टि की है कि घटना के वक्त, जिस समय घटना को अंजाम दिया जा रहा था, जावेद को बाहर खड़ा पाया था, यानी लोगों ने वहाँ देखा है। साजिद अंदर चला जाता है और वहाँ पीड़ित जो विनोद है उनकी पत्नी से कहता है कि मुझे पारिवारिक थोड़ी परेशानी है, मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है, जो कि इसकी पुष्टि उसकी पत्नी यानी विनोद की पत्नी ने भी की है कि साजिद ने हमसे 5,000 रुपये की मांग की। अक्सर पड़ोस में रहने की वजह से घर में आना जाना था, लेन देन भी चलता रहता था। कई बार उसने पहले भी पैसे लिए थे उस परिवार से, जो कि समय पर उसने लौटा दिए थे। इसी वजह से विनोद की पत्नी ने 5,000 रुपये देने के लिए अपने पति विनोद को फ़ोन किया, जो कि उस समय घर पे नहीं थे, वो कहीं बाहर काम पर थे। तो उन्होंने अपने पति विनोद को फ़ोन किया कि साजिद आया है, 5,000 रुपये की मांग कर रहा है, कह रहा है कि आप मुझे 5,000 रुपये दे दीजिए, मैं समय पर वापस कर दूंगा। तो विनोद ने एकदम से अपनी पत्नी को इजाज़त दी कि हाँ दे दो, कोई बात नहीं, वो तो पड़ोसी अपना घर जैसा बच्चा है। और विनोद ने उसको 5,000 रुपये अपनी पत्नी द्वारा दिलवा दिए। विनोद की पत्नी का ऊपर दुमंजले पर यानी दूसरी माले पर ब्यूटी पार्लर था, जो कि काफ़ी फेमस भी था मोहल्ले में। तो उसने उससे पत्नी से ये कहा कि मैंने आज तक आपका ब्यूटी पार्लर नहीं देखा, मैं आपका ब्यूटी पार्लर देखना चाहता हूँ। हालांकि इस वाक्य की पुष्टि विनोद की पत्नी ने की थी, क्योंकि जावेद का ये कहना था कि वो तो बाहर खड़ा था, उसे अंदर का ये पता नहीं था कि अंदर क्या हो रहा है। विनोद की पत्नी ने इस बात की पुष्टि की है कि साजिद आया, उसने हमसे 5,000 रुपये मांगे, हमने उसे दिए, फिर वो जाकर ऊपर ब्यूटी पार्लर गया और वहाँ जाकर बैठ गया। मैंने अपने बच्चे से कहा कि जाओ साजिद को पानी दे दो। बच्चा पानी देने चला जाता है, जो कि वहीं पर साजिद ने बच्चे को पकड़ा और उसका गला रेंत दिया। विनोद की पत्नी नीचे बैठी हुई थी, उसको ऊपर होने वाली वारदात का बारे में कोई पता नहीं था कि ऊपर क्या चल रहा है। इतने में ही उस बच्चे का छोटा भाई ऊपर चला जाता है, उसको भी पकड़कर साजिद ने गला रेत दिया। दोनों भाइयों का कत्ल किया और इस कत्ल या घटनाक्रम के बारे में नीचे अभी तक कुछ पता नहीं था। इन दोनों भाइयों का जिनका कत्ल हो चुका था, इनका तीसरा भाई छोटा, जो बहुत छोटा था, वो भी ऊपर जब गया, उसने जब देखा दोनों भाई मेरे कटे हुए पड़े हैं, मरे हुए पड़े हैं, वो बच्चा था, चीखा चिल्लाया, लेकिन साजिद उसके बावजूद उन पर भी झट्टा। किसी तरह से वो बच्चा छूट जाता है और वो नीचे आ जाता है और उसने आकर चीख कर चिल्ला कर अपनी माँ को इस वारदात के बारे में बताया कि ऊपर मेरे दोनों भाइयों को साजिद ने मार दिया है। इतने में शोर शराबा जब होता है तो खून से सना साजिद ऊपर से दौड़ता हुआ नीचे उतरता है और बाहर खड़ा जावेद, दोनों भाई ये वहां से भाग जाते हैं। पुलिस आती है, मोहल्ले में हाहाकार मच जाता है। पुलिस ने आने के बाद में जब घटनाक्रम को देखा तो सिहर उठी पुलिस भी। उसके बाद पुलिस ने महज 3 घंटे के अंदर घेराबंदी करके साजिद और जावेद को एक जंगल में पाया और पुलिस ने फायरिंग की, जिससे कि फायरिंग के बाद में जब देखा जंगल में अंदर जाकर तो वहाँ साजिद ढेर हुआ पड़ा था, सांस चल रही थी, गंभीर जख्मी था। पुलिस उठाकर उसे अस्पताल लेकर आई, जहाँ साजिद की मौत हो गई। कहते हैं कि हाथों हाथ महज 3 घंटे के अंदर पुलिस ने साजिद का इनकाउंटर किया। साजिद का भाई जावेद वहां से फरार हुआ, जो कि 2 दिन के बाद में बरेली से जावेद को पुलिस ने पकड़ लिया था और पुलिस ने जावेद से पूछताछ की और पूछताछ के बाद में इस घटनाक्रम का खुलासा किया, जो कि मैंने आपके सामने आज 2 हत्याकांड जो बच्चों का हुआ है बदायूं के अंदर, मैंने आपके सामने पेश किया है। दोस्तों, यही सच्चाई है और आगे देखते हैं कि कितने रूप ये घटनाक्रम लेता है और क्या क्या खुलासे इसमें निकल कर आते हैं। दोस्तों, ऐसा भी क्या मानसिक रोग जिसकी वजह से कोई दूसरा परिवार बर्बाद हो जाए? अगर इस तरीके का किसी को मानसिक रोग है तो उसके परिवार वालों को चाहिए कि उस पर हर वक्त नज़र रखें, उसको खुला ना छोड़ें, फ्री ना छोड़ें और उस पर हमेशा ध्यान ये रखें कि हमारा मानसिक रोगी कोई घटना को अंजाम ना दे दे। अगर आज वो परिवार सतर्क होता तो शायद ही कोई परिवार बर्बाद ना होता। दोस्तों, मैं अखलाक मेहरबान और आपने देखा हमारा चैनल अनोखी खबर।
अगर मेरी ये जानकारी के बारे में आपके दिमाग में कोई भी ऐसा नया विचार आए तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।